मोदी जी जो बाहर जा रहे हैं वो मोदी जी अपने पर्सनल जेब के लिए तो नहीं जा रहे। ये लोग जितने जेब भक्त थे ना, ये देशभक्त नहीं थे, तो इन्हें सिर्फ जेब का एहसास था। इन्हें ना जब देश का पता था ना आज देश का पता है। आज मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो मोदी जी सिर्फ 140 करोड़ लोगों के लिए बाहर विदेश जा रहे हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। वहाँ पे किस कंट्री में जा कर के देश में हमारे क्या हो सकता है। जैसे अभी वो यूएई में गए हैं, वहाँ से आप देख रहे होंगे कई लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है आपका गैस का, हर चीज़ का, एलपीजी गैस भी आएगी, पेट्रोल डीजल, इसको लेकर के बहुत बड़ा काम होने वाला है। जो कभी यूएई 2009 में आना चाहता था देश के अंदर, ये गैस का रोना जो कर रहे हैं लोग, पेट्रोल का, इन चीज़ों का 2009 में अगर ये कांग्रेस के टाइम पे लाया होता, वहाँ के मनमोहन सिंह जो पहले के आपके जो थे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उस वक्त क्या तो शायद रोना नहीं पड़ता। और एलपीजी गैस वगैरह जो खपत आज शॉर्ट पड़ रही है जिस चीज़ की, अगर उस टाइम करती होती तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज मोदी जी अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, वो विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, तो 140 करोड़ लोगों के हित के लिए जा रहे हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं वो देश हित के लिए कार्य करेंगे। विपक्ष इसमें ये कह रहा है कि भाई जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक आपदा नहीं था, संकट नहीं था, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही आपदा आ जाती, संकट आ जाता है। अखिलेश यादव तो यहाँ तक बोल गए कि इस देश में सबसे बड़ी आपदा और संकट है वो भाजपा है, भाजपा से बड़ी कोई संकट और आपदा नहीं इस देश के अंदर। अखिलेश यादव खुद हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी आपदा है, हिंदुत्व के लिए आपदा है। उनके पिताजी ने कितने हिंदुओं पे गोलियां चलवाई थी, किस तरह मारा था। इनके अपने ही नेता कहते हैं सनातन नष्ट हो जाना चाहिए। ये तो डेंगू मलेरिया से ज़्यादा वो है। ये लोग सनातन की प्रतियां चलाते हैं, राम को काल्पनिक कहते हैं। ये लोग खुद हिंदुस्तान के लिए सबसे भ्रष्टवादी हैं। इन लोगों को भी ये सबसे बड़े पनौती हैं देश के लिए। ये क्या प्रधानमंत्री जी, कहाँ राजा भोज प्रधानमंत्री जो, कहाँ ये गंगू तेली, इनकी बात को मान कौन रखता है। रही बात इनकी कार्यशैली, अब नीचे रह गई है। पहले ये कभी किसी टाइम में यूपी के अंदर राज करते थे, किस पर, गुंडे माफियाओं पे। अखिलेश यादव वो आपका मुख्तार अंसारी हो गया, अतीक अहमद हो गया, ऐसे गुंडे माफियाओं के साथ ये लोग अपनी राजनीति रोटियां चलाते थे। मगर अब देश ने जान लिया है कि ये लोग जेब भक्त हैं, ये देशद्रोही ताकतों के साथ मिलते थे। इनके टाइम पे जितने आतंकवादी थे उनकी सबकी सजाएं माफ़ करा दी जाती थी, उनके लिए फटाफट रात को सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता था। लेकिन आज योगी जी का रोल मॉडल पूरे विश्व में, मतलब विश्वविख्यात योगी जी का जो रोल मॉडल चल रहा है, उसके मुताबिक जितने भी आतंकवादी, जितने भी घुसपैठिए, जितने भी लोग के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो योगी जी कर रहे हैं। मिर्च इस बात की है। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि अब मोदी जी से देश नहीं संभल पा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, 5 दिन में 2 बार पेट्रोल का रेट हाई हो जाना, इन सब तमाम चीज़ों पे कहा है कि देश में मोदी जी से देश अब संभल नहीं रहा है, मोदी जी को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये तो 140 करोड़ देशवासियों ने बार बार मोदी जी को अपने सर पे बिठाकर और कहाँ से कहाँ पहुँचाकर इनको जवाब दे दिया है। अब ये कुछ खिसियानी बिल्ली खंबे नोचने का काम है, करते रहेंगे। ये कुछ भी करें। देखो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं ना, मैं आपको बताऊं, पेट्रोल और डीजल के दाम आप किसी भी कंट्री में देखेंगे, वहाँ का ग्राफ देखेंगे तो वहाँ के मुकाबले यहाँ सिर्फ 2 से 3% बढ़ोतरी हुई है। बाकी कंट्रियों में देखो, अमेरिका में देखो, आप कहीं भी चले जाओ, चीन में देख लो, जितनी भी बाहर की कंट्री है सब जगह पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है। और लोगों ने 30-30, 40-40 रुपए के हिसाब से, 50 के हिसाब से भी कई जगह पेट्रोल को मतलब बढ़ाया रेट। लेकिन मोदी जी ने आज ऐसी जो इस समय जो मतलब आपदा चल रही है तब भी सिर्फ 3 रुपये बढ़ाएं। लेकिन एक सच्चा देशभक्त चाहेगा अगर 30 रुपये बढ़ जाए ना, हम जैसे लोग, तब भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो देशभक्त हैं, जेब भक्त नहीं है। अगर 30 रुपये 40 रुपये बढ़े तो मोदी जी की जेब में नहीं जा रहा वो पैसा, वो पीछे से ही पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य करा है कि अपने काफिले को कम कराए। आज हमारे घर में कोई गंदगी होती है, कुछ होती है, तो हम पहले खुद घर से सफाई करते हैं, तब पड़ोसी को उसका मैसेज आता है, उसे भी शर्म आती है। मगर विपक्षी, वो नकारा विपक्षी है, ना अपनी गंदगी खुद साफ करेगा, और अगर कोई सामने वाला करेगा तो उसको टोकेगा कि तू क्यों कर रहा है। शायद ये सफाई भी खुद मोदी जी आकर करे तेरे घर की। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये विपक्षियों को कहने दो, छाती पीटने दो, इनका रोना चलता है। आज 140 करोड़ देशवासी पूरे तन मन धन के साथ मोदी जी के साथ, पूरी पावर के साथ खड़े हैं। हाँ जी, क्या लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है कि फेलियर है, ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, महंगाई बेरोजगारी पे ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जब मोदी जी आए थे तब कहा था कि डॉलर का रेट जो है हम सही करेंगे, कम करेंगे, अब वो रिसीव बढ़ गया है, रुपया घटता जा रहा है लगातार। इन सब तमाम मुद्दों पे लगातार विपक्ष घेर रहा है मोदी जी को। देखिए, मैंने कहा ना, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आप बाहर जाकर देखो, जब ये महंगाई, पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हमारी जीडीपी कितनी थी, 11-12% पे छोड़ा था इन्होंने, आज वो 3-4% पर आ गई है ना। हम लोग ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के, युवाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कितने एम्स बना दिए गए हैं, कितनी स्पीड से यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। जो
मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो सारे मोदी और योगी जी के कार्य में हो रही हैं। हाँ, चिड़ उनको हो रही है जिनकी काली कमाई के रास्ते बंद हो गए, हवाला का पैसा आना जाना बंद हो गया, 2 नंबर के काम बंद हो गए, बैलेट पेपर से कैसे बूथ के बूथ कैप्चर किए जाते थे वो चीज़ें बंद हो गई। अब हर चीज़ बिल्कुल फ्रीडम हो रही है, एकदम जेन्युइन हो रही है। और आपके हाथ में, मेरे हाथ में फ़ोन है, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड है, हर चीज़ का एक बच्चा भी चलता बता देगा कि आज की सरकार में उनकी सरकार में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने कहा ना, जो जेब भक्त है, जो जेब भक्त है उसे दर्द है, जो देशभक्त है वो खुश है। और देशभक्त हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि मोदी जी की कार्यशैली से पूरा विश्व इस बात को गदगद करता है, नमस्कार करता है। वहाँ जाकर देखो कितना सम्मान हो रहा है। और ये अपने यूपी में भी अगर एक बार राम मंदिर में आके मत्था टेक लेना, शायद 2-4 लोगों को शर्म आ जाएगी और कुछ इनको मानने लगेंगे। जो राम को काल्पनिक कहते हैं, सनातन के विरोध में बोलते हैं, आज नमाज के विरोध में उसमें बोल रहे हैं, फेवर में नमाज, सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो उसकी क्या दिक्कत। मतलब ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते इन्होंने देश को तोड़ के रख दिया है। और आज इन सब लोगों ने मिलकर के एक नाम दिया इंडी गठबंधन का, और वो सबसे बड़ा ठगबंधन था वो, जिसको लोगों ने नकार दिया है जड़ से। तो आपको क्या लगता है, जो मोदी जी की अपील थी उस पर क्या जनता समर्थक देगी, मोदी जी के समर्थन में खड़ी रहेगी? 110% सर, 1 लाख, मैं कहता हूँ कितनी आप मेरे से नहीं, एक यहाँ पर जितनी पब्लिक खड़ी है ना, पब्लिक से ओपिनियन ले 99% लोग कहेंगे मोदी जी आर राइट। ऐसे लीडर युगों में मिलते हैं, युगों में देवतुल्य प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी है, वो क्षमता है देश में करने की, और वो कर रहे हैं। विपक्षियों को मिर्च लगती रहेगी, अब इनके मुद्दे खत्म हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। क्या लगता है कि जो देश में पेट्रोल के लगातार रेट बढ़ रहा है, और जो मोदी जी की अपील थी कि सोना मत खरीदो अभी, और पेट्रोल और डीजल की जो व्हीकल्स हैं उनका कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, इन सब चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? मेरे ये विचार है कि जो महंगाई बढ़ रही है आजकल हमारे देश में, उसका कोई सिंपल एक रीज़न नहीं हो सकता। उसके बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे हमारे जो आजकल जो ये चल रहा है वॉर का सिस्टम, एंड जितने भी दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस ख़राब हो रखे हैं हम लोगों के, वो सब बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं कई हद तक प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उन सब के लिए। सो हम किसी एक चीज़ को नहीं बोल सकते, डिपेंड कर सकते, इसके बहुत मैनी फैक्टर्स हैं। हाँ जी। तो सोना ना खरीदने की अपील की है, पेट्रोल की गाड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए अपील की है, तो आपको क्या लगता है कि मैं अभी समोसा लेने गया था कल, 15 रुपए का समोसा 18 को हो गया है। हाँ, बढ़ गया है? हर चीज़ का समोसा बढ़ गया है, मोमोज से लेके समोसे लेके हर चीज़ का रेट बढ़ गया, पेट्रोल हो गया, सब कुछ हो गया एक चीज़। तो जो मोदी जी ने अपील की है कि सोना मत खरीदो, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ा कम चलाओ, इन सब चीज़ों के लिए जो बोला है मोदी जी ने, क्या लग रहा है जनता उनकी बात, उनकी जो अपील है उसको मानेगी या फिर नकार देगी उस अपील को? मोदी जी ने अगर बोला है सो आई थिंक कुछ हद तक वो बात सही भी है, एंड कुछ बात लोगों को अलग भी लगेगी। हर चीज़ जो वो बोल रहे हैं सबके लिए अलग अलग सूटेबल लाइफ होती है, सबकी अलग अलग, तो कुछ लोगों के लिए सही है और कुछ लोगों के लिए सही नहीं भी होगी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस देश के लिए सही प्रधानमंत्री हैं या फिर चेंज हो जाए? क्योंकि जो विपक्ष है, राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है, उनको छोड़ देनी चाहिए गद्दी। ये बहुत आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया। तो एज आई थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एडवाइस है कि मोदी जी, इफ़ आई विल बी वोटिंग नेक्स्ट टाइम, आई विल नॉट गेट rid मोदी, आई विल गिव द अदर पार्टी चांस। इसको राहुल गांधी को देख रहा है एज अ यस, राहुल गांधी को? राहुल गांधी। राहुल गांधी में एक खूबी बता दें, राहुल गांधी की एक खूबी बता दें। एक खूबी बता दीजिए, क्या है एक खूबी? राहुल गांधी की एक खूबी की बात करें हम, बहुत सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। क्योंकि खूबियाँ हैं नहीं ना, खूबियाँ होती तो सोचना। हमसे पूछो कौन सी खूबी नहीं है। हाँ। राहुल गांधी के अंदर सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि संसद के अंदर आकर के किसी भी तरह का, कोई भी तरह का, एक तो टी शर्ट पहन के आना, अमर्यादित तरीके से आना, उन्हें ये तक ज्ञान नहीं है एक संसद में किस तरह का आना चाहिए। वहाँ के जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, जिन लोगों ने आपको जिताया है, जिन लोगों ने आपके इस लायक समझा है कि आप जाकर वहाँ पर जनता की बात रखें, आप वो बात रखने नहीं देते हैं। आप ऊट पटांग बातें करते हैं, आलू से सोना निकालना, ये करना वो करना। कोई मुद्दा उनके पास है नहीं राहुल गांधी के पास, सिवाय मोदी जी को गाली देने के, भाजपा को कोसने के अलावा उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। हर बात में अड़ंगे अड़ाना उनका काम है। अच्छा, आपको क्यों राहुल गांधी क्यों पसंद है एज अ पीएम? मुझे बीजेपी से कोई पर्सनल रिश्ता दूसरे में नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है ये बहुत अलग चीज़ रहती है, और आप इसके अंदर, मैंने मोदी जी को बहुत बार देखा है कि वो रिलीजियस थिंग्स को, हिंदुइज्म एंड उस सब चीज़ों को लेके आते हैं, और वो टारगेट कर रहे हैं हिंदू ऑडियंस को, हमारे उसमें गलत क्या है?
उसमें गलत ये है कि एक टाइम से राहुल गांधी बायस हो रहा है, आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी भी तो जाति की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, फिर मुसलमान की बात करते हैं कि SC ST OBC और मुसलमान एक है। अब मोदी जी अगर हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेके चल रहे तो अच्छी बात है ना। हमारे दम से पॉलिटिक्स में हम नहीं ला सकते रिलीजियस चीज को, जाति ला सकते हैं, जाति अकॉर्डिंग जाति ला सकते हैं। एट द एंड हम लोग सब लोग इंडियंस हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो जाति की राजनीति है वो ज्यादा खराब है या हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो ज्यादा खराब है? जाति जो है, क्या लगता है कि जो हिंदू, क्या नाम है आपका? आदित्य, आदित्य। इट डजंट मैटर। ठीक है, मैं एक बात है, हिंदुओं में जाती है, SC ST OBC जनरल कास्ट में डिवाइड है। अब उसमें हिंदुओं को ही बांट के वोट करना वो ज़्यादा बेटर है या हिंदू एक साथ वोट करे, मुसलमान एक साथ वोट करे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो ज़्यादा बेटर? आपके हिसाब से क्या समझ में आता है कि क्या क्या बेटर है? नहीं पता है, नहीं जानकारी है। इन्हें सिर्फ राहुल क्या गांधी पढ़ाई का करते हैं आप? मैं 12th में हो गई। सिर्फ राहुल गांधी का। अभी तो 12th में है तो कोई बात नहीं। आपका क्या मानना है सर, जो ये पेट्रोल के प्राइजेस पिछले राहुल गांधी को मानने वाले ऐसे लोग होंगे जैन से जो भटके में उन्हें खुद नहीं पता करना क्या है। इन्हीं को खुद नहीं बच्चे, इनका कसूर नहीं है, ये वो जैन सी हैं। अगर इन्हें समझ में आए कि एक तरह से समझाया जाए कि बेटा तुम्हारे पूर्वज थे, वो लोगों ने बड़ा माना कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही विभाजन की सबसे बड़ी जिम्मेवार थी। जब हिंदू मुस्लिम दो पार्टों के हिसाब से पाकिस्तान बांग्लादेश आपने बना दिया तो यहाँ रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों करा? 70 साल 65 साल इन लोगों ने क्यों इमरजेंसी लगाई? क्यों वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के बदले हिंदू की नसबंदी की गई? क्यों करी गई? जेनोसाइड क्यों हुआ कश्मीरी पंडितों का, 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों का? क्यों आपने आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खुलवाई? इनसे अगर ये सवाल पूछो तो ये बेचारे हक्के बक्के हो जाएंगे, क्योंकि 90s में अभी हुआ था जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ, तब इस बालक शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इनके पिताजी को जरूर पता होगा। आज राहुल गांधी को मानना और समझना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये मान के बेचारे भटक रहे हैं, जिस दिन समझ गए ना राहुल गांधी कुछ भी नहीं है इस देश के लिए। क्या शुभ नाम हुआ भैया? ब्रजेश कुमार शुक्ला, कहाँ से जी आप? अमेठी यूपी। अमेठी से हैं जी हाँ। अभी राहुल गांधी रायबरेली में ही थे तो उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि देश का जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, RSS है, ये गद्दार है। कहीं भी इनके कार्यकर्ता मिले तो इनसे बोलिए कि इनके नेता गद्दार है तो चुप हो जाएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की जो भाषा रही मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के लिए, वो किस हद तक सही और क्या सोचते हैं? देखो, ऐसा है कि गद्दार कहना तो एक गलत चीज़ है। वो माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनको इस तरह से गद्दार कहना तो जायज़ नहीं है। लेकिन मोदी जी जो कांग्रेस पिछले 70 सालों में किया था, 10 साल तो उन्होंने सही काम किया। जो भी किया, 370 हटाया, महिलाओं को जो है सम्मान दिया और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया, सारा काम उनका सही है। अभी हाल में उन्होंने UGC और जो है जो जाति आधारित जनगणना की बात की है, वो सही नहीं। ये दोनों सही नहीं है। अच्छा जी, जैसे अभी पेट्रोल के प्राइस पिछले 5 दिनों में 2 बार बढ़े हैं, लगभग 4-5 रुपए बढ़ चुके हैं। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है, देश छोड़, मतलब प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और उसकी जगह राहुल गांधी को बैठा देना चाहिए। क्या लगता है कि इस बात में कितना दम लगता है कि राहुल गांधी देश को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल? नहीं, राहुल गांधी तो देश चला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सेंस ही नहीं है। सेंस नहीं। अच्छा, उनसे अच्छे अच्छे नेता उनकी पार्टी में हैं जिनको देश चलाने का अनुभव है। वो क्या देश चलाएंगे? हमारे यहाँ से वो 10 साल सांसद रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह, संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी आए, फिर सोनिया गांधी आई, फिर राहुल गांधी, उसके बाद राहुल गांधी के आने के बाद से अमेठी से वो हाल इनका हुआ है। अमेठी की जनता ने, ये समझ लो, कांग्रेस के नाम पे इनको वोट देती रही, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि इन्होंने पैसा दिया है अमेठी के लिए, लेकिन इनका कंट्रोल जो है, जो निचले स्तर के इनके वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो इनको बर्बाद कर दिए।
तो आपको क्या लग रहा है, जैसे पेट्रोल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं लगातार, उसके बाद मोदी जी से, उससे पहले मोदी जी अपील करते हैं कि अब ये देशवासियों से कहा कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जो है उनको मत चलाओ, और उसके बाद मोदी जी विदेश चले जाते हैं। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि भाई हर सब कुछ जनता ही करती रहेगी, कुछ आप भी कर लीजिए, आप विदेश घूमने निकल जाते हैं, तमाम चीज़ें आप करते रहते हैं, लेकिन जनता के सामने आप कहते हैं कि आप जनता को हर चीज़ के लिए मना करते रहते हैं। देखो, जो विदेश नीति है, विदेश नीति में तो अगर कोई निर्णय मोदी जी ने लिया है तो वो अच्छा निर्णय। अगर वो विदेश गए हैं तो उसमें कोई जो है देश हित में काम के लिए गए हैं ना कि वो टूर करने गए हैं, वहाँ पे एंजॉय करने गए, तो वो तो गलत है। अगर उसके लिए अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो ठीक,